आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जरा सोचिए, हिमालय की वो खूबसूरत और शांत वादियां जिन्हें हम सब इतना पसंद करते हैं, अगर वो अचानक एक खौफनाक सपने में बदल जाएं तो कैसा लगेगा। ये पूरी कहानी ऐसे ही एक दिल दहला देने वाले अनुभव पर आधारित है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार दो मोटो व्लॉगर्स विजय और प्रेम उत्तराखंड के घने जंगलों में बुरी तरह फंस गए थे। एक बिल्कुल साधारण सी ट्रिप कैसे एक भयानक दुस्वप्न में तब्दील हो गई, और उस रात उस घने एकांत जंगल में असल में क्या हुआ था, आइए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही अजीब और खौफनाक चेतावनी से। जरा कल्पना कीजिए, आप एक अनजान जगह पर हैं, चारों तरफ घना अंधेरा है और जिसने आपको वहां पनाह दी है वो आपसे बहुत ही सख्त लहजे में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए रात को टेंट की जिप मत खोलना। ये कोई आम बात नहीं है ना। ये एक वाक्य ही इस पूरी घटना के तनाव की नींव रख देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विजय और प्रेम इस नौबत तक पहुंचे कैसे। इस पूरे दुस्वप्न की शुरुआत होती है एक छोटी सी लेकिन बहुत भारी पड़ने वाली गलतफहमी से। विजय और प्रेम गुजरात से निकले थे, मतलब अपने घर से लगभग 1400 किलोमीटर दूर। अब विजय को तो पहाड़ों में बाइक चलाने का थोड़ा बहुत अनुभव था, लेकिन पीछे बैठे प्रेम के लिए यह बिल्कुल पहला मौका था। उन्हें हरिद्वार से यमुनोत्री जाना था, जो कि सिर्फ 240 किलोमीटर का सफर था। अब मैदानी इलाकों में 240 किलोमीटर, अरे ये तो बहुत आसान लगता है, लेकिन पहाड़ों में ये दूरी दोगुनी और कहीं ज्यादा थका देने वाली हो जाती है। और बस इसी गलत अनुमान ने उनके सफर का रुख खतरे की तरफ मोड़ दिया। अब जरा इस घटनाक्रम पर नजर डालिए और देखिए कि कैसे एक के बाद एक हुई देरी ने उन्हें सीधे मुश्किल में धकेल दिया। सुबह की शुरुआत बहुत ही आराम से हुई। 10 बजे देहरादून पहुंचकर उन्होंने बेवजह काफी समय बर्बाद किया और दोपहर 3:30 बजे तक वहीं रुके रहे। जब वहां से निकले तो मसूरी में इतनी भीड़ और ट्रैफिक था कि उन्होंने रास्ता बदलकर धनौल्टी की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पहाड़ों में शाम ढलते ही हालात बहुत तेजी से बदलते हैं। रात 8:30 बजते बजते वे धनौल्टी के पास एक भयंकर तूफान के बीच फंस चुके थे। जो दिन एक मजेदार ट्रिप के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब जीवन के लिए संघर्ष बन चुका था। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, प्रकृति पूरी तरह से उनके खिलाफ खड़ी थी। भारी बारिश अचानक ओलों में बदल गई, तापमान इतनी तेजी से गिरा और धुंध इतनी बढ़ गई कि सामने का रास्ता देखना लगभग नामुमकिन हो गया। उनके राइडिंग गियर्स, जूते, सारा सामान, सब कुछ कीचड़ और पानी से तरबतर हो चुका था। हालत ये थी कि भीषण ठंड के कारण उनके हेलमेट पर लगा गोप्रो कैमरा तक बंद हो गया। ये कहानी कोई हवाई बात नहीं है। ये शुरू ही होती है एक बेहद कठोर और वास्तविक शारीरिक कष्ट से, जिसने उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट कर रख दिया था। अब इस भीषण ठंड और बारिश में उनके पास रुकने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन यहां आकर उनकी हताशा अपने चरम पर पहुंच गई। रास्ते में जो भी होटल मिले, उन्होंने इन दोनों की हालत देखते ही कमरा देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये पूरी तरह कीचड़ में सने हुए थे। और जिन होटलों में कमरे खाली थे, उन्होंने मजबूरी का फायदा उठाते हुए बजट से सीधे 4 गुना ज्यादा पैसों की मांग की। सोचिए कितनी अजीब विडंबना थी। जेब में पैसे हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि उस कड़कड़ाती ठंड में कोई उन्हें 4 गुने दाम पर भी पनाह देने को तैयार नहीं था। वे सचमुच सड़क पर बुरी तरह फंस चुके थे। आखिरकार रात के करीब 8:30 बजे वो एक ढाबे पर पहुंचे। वहां कुछ खाया और ढाबे के मालिक से बहुत मिन्नतें की कि बस उन्हें बाहर खुली जगह में अपना टेंट लगाने दिया जाए। लेकिन ढाबे वाले ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने बहुत ही गंभीर और धीमे स्वर में कहा, बेटा यहां टेंट मत लगाना, यहां एक भारी समस्या है। ध्यान दीजिए, ये कहानी की पहली सबसे बड़ी और स्पष्ट चेतावनी थी। ये सिर्फ एक साधारण मनाही नहीं थी, बल्कि इस बात में एक गहरा अनकहा खौफ छिपा हुआ था। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है दोनों पक्षों की सोच का अंतर। विजय ने क्या सोचा? उसे लगा कि भाई जंगल का इलाका है तो शायद भालू, तेंदुए या लूटपाट का खतरा होगा। उसने ढाबे वाले से यही पूछा भी, लेकिन ढाबे वाले ने इसे सिरे से नकार दिया। उसका इशारा किसी जंगली जानवर या इंसान की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो किसी ऐसी अप्राकृतिक या बाहरी शक्ति की बात कर रहा था जिसके बारे में वो खुलकर बोलना ही नहीं चाहता था। इससे एकदम साफ हो जाता है कि वो वहां किसी सामान्य खतरे का सामना नहीं कर रहे थे। वहां से निराश होकर जब वे थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक चाय की टपरी मिली। वहां बैठे लड़के ने भी पहले तो टेंट लगाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद वो एक बात पर राजी हुआ।
उसने कहा कि नीचे एक समतल रास्ता है, वहां एक घर और जंगल के बीच खाली जगह पे टेंट लगा लो। पर इसके साथ ही उसने वही खौफनाक शर्त रख दी, खाना पीना खाकर सीधे टेंट में चले जाना, और रात को चाहे कुछ भी हो जाए टेंट के बाहर कदम मत रखना। सच कहूं तो ये कोई साधारण सलाह नहीं लग रही थी, ये तो सीधा जिंदगी और मौत के बीच का एक सख्त निर्देश था। टेंट तो जैसे तैसे लग गया। बुरी तरह थका हुआ प्रेम तुरंत स्लीपिंग बैग में घुसा और सो गया। लेकिन चाय वाले की बातों ने विजय की नींद पूरी तरह उड़ा दी थी। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो उन्हें बाहर जाने से रोका गया है, जानवर, चोर या कुछ और। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। बाहर घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा था, और तभी टेंट के बाहर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। कोई टेंट के चारों ओर चल रहा था। विजय का वो डर अब हकीकत में बदल रहा था। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। विजय की धड़कनें तेज, बाहर भारी कदम। विजय हिम्मत जुटाता है, टेंट की जिप खोलता है, बाहर देखता है, और आवाज तुरंत गायब, एकदम सन्नाटा। डर के मारे वो जिप वापस बंद कर लेता है, और ये सिलसिला एक बार नहीं 3 से 4 बार चला। ये दहशत का एक अजीब ही चक्र बन गया था। ऐसा लग रहा था मानो बाहर जो कोई भी था वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कोई बाहर देखे, और देखते ही वो बिल्कुल स्थिर हो जाता था। अगर कोई चोर होता तो भागने की आवाज आती, राइट? लेकिन वहां सिर्फ एक जमा देने वाला सन्नाटा था। रात और गहरी और खौफनाक होती गई। करीब 4:45 बजे कदमों की आवाज फिर से आई। इस बार एक अजीब सी शक्ति मानो विजय को बाहर देखने के लिए खींच रही थी। उसने थोड़ी सी जिप खोली और लगातार बाहर घूरता रहा। अचानक धुंध के बीच से 6 से 7 फुट लंबी एक काली परछाई उनकी बाइक के पीछे से निकली। और सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी, वो चल नहीं रही थी, उसके पैर नहीं हिल रहे थे। वो हवा में तैरती हुई सीधे टेंट की तरफ आ रही थी, और बस 1-2 फुट की दूरी पर आकर खड़ी हो गई। विजय का खून मानो वहीं जम गया था। और ये नज़ारा बखूबी दिखाता है कि टेंट के अंदर का माहौल कितना अजीब और भयानक हो चुका था। एक तरफ विजय था जो दहशत के मारे सुन पड़ा था, लगातार भगवान का नाम जप रहा था, और दूसरी तरफ प्रेम जो अब तक गहरी नींद में था। वो अचानक स्लीपिंग बैग के अंदर ही 90 डिग्री के कोण पर बिल्कुल सीधा बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और वो किसी ऐसी अज्ञात भाषा में बड़बड़ाने लगा जो वहां की बिल्कुल नहीं थी। वो अपना सिर हिलाकर ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो सामने बैठी किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रहा हो। विजय की हालत तो पहले से ही खराब थी। प्रेम को इस तरह अजीब बर्ताव करते देख उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने आवाज देकर प्रेम को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। हारकर विजय ने जैसे ही अपना हाथ प्रेम के कंधे पर रखा, प्रेम ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसने मुड़कर विजय को इतनी खौफनाक नजरों से घूरा कि विजय डरकर टेंट के दूसरे कोने में दुबक गया। और फिर बस कुछ ही सेकंड बाद प्रेम वापस उसी अवस्था में गिरकर गहरी नींद में सो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बाकी की रात विजय ने टॉर्च पकड़े हुए टेंट के कोने में सिकुड़कर गुजारी। सुबह होते ही वो सबसे पहले दौड़कर उसी चाय वाले लड़के के पास गया और उसे रात का वो पूरा भयानक मंजर सुनाया। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, भाई ये बहुत बड़ी बात है कि तुम बच गए। सोचिए, लड़के के अनुसार अगर विजय ने उस रात टेंट के बाहर गलती से भी एक कदम रखा होता तो वो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। इसके बाद उस लड़के ने उन्हें वहां की एक स्थानीय किंवदंती के बारे में बताया। उसके अनुसार वो कोई आम परछाई नहीं थी, बल्कि उसे जंगल की आत्मा माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम ढलने के बाद जंगल पार करने वाले अकेले यात्रियों को ये शक्ति अपना शिकार बनाती है, खासतौर पर उन लोगों को जिनकी ऊर्जा या वाइब्रेशंस कमजोर होते हैं। वो उन्हें समूह से अलग कर देती है और जंगल की गहराइयों में ले जाती है। शायद भारी थकान और घबराहट के कारण प्रेम उस रात सबसे कमजोर लक्ष्य बन गया था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। जब विजय ने वापस आकर प्रेम को जगाया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। प्रेम को उस रात की कोई भी घटना याद नहीं थी, बिल्कुल शून्य। ना उसका वो अचानक उठकर बैठना, ना वो अजीब भाषा में बड़बड़ाना, और ना ही वो भयानक चीख। वो पूरी तरह से अनजान था। विजय ने भी समझदारी दिखाते हुए उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसे डर था कि अगर प्रेम को सब कुछ पता चल गया तो वो इतना घबरा जाएगा कि ट्रिप वहीं छोड़कर वापस लौट जाएगा। पर हैरानी की बात यह है कि इस घटना का असर उसी सुबह खत्म नहीं हुआ। सोर्स के मुताबिक समय के साथ प्रेम के स्वभाव में जो बदलाव आया वो वाकई चिंताजनक है। 2022 में जो प्रेम पहाड़ों में पहली बार जाने वाला एक भोला और थोड़ा घबराया हुआ इंसान था, 3 साल बाद
आज का प्रेम बेहद चिड़चिड़ा और क्रोधी हो चुका है। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगा है और दोस्तों से भी अलग थलग हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उस रात उस जंगल की सत्ता ने प्रेम के भीतर कुछ। तो इस पूरी घटना के विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में रह जाता है। उस रात उस एकांत टेंट के बाहर वास्तव में क्या चल रहा था? क्या वो सिर्फ थकावट और डर से पैदा हुआ कोई भ्रम था, या सच में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ सका है? और सबसे अहम बात, उस अज्ञात शक्ति ने प्रेम से ऐसा क्या छीन लिया जो इतने सालों बाद भी वो अपना सामान्य जीवन नहीं जी पा रहा है? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन रहस्यों की ये खोज आगे भी जारी रहेगी।